जिसको मेरा नमन समर्पित, खुशी मिली मुस्कान मिली है, मेरी है जब से भाग्य अमृत। जीवन के सार को, आने वाले कल को पहले से ही बता देने वाली जन्म कुंडली भाग्य अमृत को अपने शोध से निर्मित किया है पंडित S.K. कौशिक जी ने। इसके पीछे इनका एकमात्र उद्देश्य था मुश्किल में फंसे उन लोगों का विश्वास कायम रखना जिन्हें ज्योतिष में विश्वास है। वो लोग जो बड़ी उम्मीदें लेकर ज्योतिष में अपनी तकलीफों के हल तलाशने आते हैं। जब भी आप किसी ग्रह का उपाय करते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ग्रह के जो अपने खुद के नक्षत्र हैं या उस ग्रह की जो तिथियां हैं उन्हीं में आप उपाय करें। इसके अलावा आप कोई भी उपाय किसी भी दिन या किसी दूसरे नक्षत्र में या दूसरी तिथि में करते हैं तो इस चीज़ का आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। जो समस्याएं आपके जीवन में हैं वो यूं की यूं आपके जीवन में बनी रहेंगी। इसी उद्देश्य से मैंने भाग्य अमृत का निर्माण किया, जिसके अंदर आपको अपने जीवन में आने वाली एक एक समस्या के बारे में पहले से ही बताया जाता है। साथ ही आपको ये भी बताया जाता है कि आपका जो उपाय करने का सही तरीका है वो क्या है और जो आप उपाय करते हैं उसको आपको किस दिन करना है, ताकि जो आपकी समस्या जीवन में बनी हुई है, जो वर्षों से आपको परेशान कर रही है, वो अब जड़ से खत्म हो जाए। अपने ज्ञान का निरंतर मंथन करने के बाद पंडित S.K. कौशिक जी ने ज्योतिष की बारीकियों और छुपे हुए संकेतों को समझकर ज्योतिष की नए ढंग की गणना विकसित की और उसी के दम पर आज इस मुकाम पर आ पहुंचे। और इस सब का ही सार है इनके द्वारा निर्मित जन्म कुंडली भाग्य अमृत। पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, 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 ये भाग्य अमृत है। नमस्कार, कार्यक्रम भाग्य अमृत में आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे संघर्ष की। जी हाँ, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में लगातार संघर्ष करते हैं, लेकिन अपने जीवन में वो जो हासिल करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। उस समय वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि आपको निराश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज भाग्य अमृत में हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि आप अपने जीवन में संघर्ष तो करते हैं, लेकिन उस संघर्ष का फल आपको क्यों नहीं मिल पाता है, आखिर आपके साथ ऐसा क्यों होता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित S.K. कौशिक जी। तो चलिए करते हैं इनका स्वागत। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार अनु जी। कौशिक जी, हम देखते हैं कि कुछ लोग अपने जीवन में लगातार संघर्ष करते हैं। संघर्ष करते करते उनका जीवन जो है पूरी तरह से व्यतीत हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में वो हासिल नहीं कर पाते हैं वो जो वो करना चाहते हैं। और कुछ ऐसे हैं बहुत कम संघर्ष अपने जीवन में करते हैं और बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। क्या ये सब कुछ हमारे ग्रहों की वजह से होता है, हमारी जन्म कुंडली की वजह से होता है? देखिए अनु जी, सबसे पहले अगर बात करें ग्रहों की और कुंडली की, तो कुंडली का जो लग्न भाव का जो स्वामी है वो हमारे जीवन में एक पेड़ की जड़ की तरह काम करता है। अगर हमारे लग्न भाव का स्वामी कमज़ोर है या लग्न कमज़ोर है तो हमारे जीवन में एक हवा का झोंका भी तूफान का काम करता है। लेकिन अगर हमारा लग्न मजबूत है और लग्न का स्वामी मजबूत है तो बड़े से बड़ा तूफान भी एक हवा के झोंके की तरह निकल जाता है। इसलिए कुंडली में बाकी ग्रहों के साथ साथ लग्न के स्वामी का जो मेन रोल है उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कुंडली में लग्न का स्वामी मजबूत है तो आपके जो अन्य ग्रह हैं वो भी आपको बहुत अच्छी सपोर्ट देते हैं। उनकी ग्रहों की दशाएं भी आपको इतना अशुभ फल नहीं दे सकती हैं। हम देखते हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति, अगर उसकी भी बात करें तो उसने अपने जीवन में हमेशा संघर्ष किया है और आज भी वो संघर्ष कर रहा है, तो उसकी कुंडली में यही योग लिखा हुआ है कि आपको जीवन भर सिर्फ संघर्ष ही करना है। देखिए अनुजी, होता क्या है कि कभी कभी हमारा लग्न तो मजबूत होता है, कुछ और ग्रह भी मजबूत होते हैं, लेकिन हमें या तो उन ग्रहों की दशाएं ही नहीं मिल पाती हैं या लगातार ऐसे ग्रहों की दशाएं हमें मिलती रहती हैं जो कि कमज़ोर हैं।
या नीच अवस्था में बैठे हुए हैं या पीड़ित अवस्था में हैं या छठे 8वें या 12वें भाव के स्वामी हैं, तो ऐसी दशाएं लगातार जब इंसान को मिलती हैं तो इंसान के जीवन में सिवाय संघर्ष के कुछ बचता ही नहीं है। मेरे पास अभी कुछ दिनों पहले ही एक पिता आए। जब मैंने उनकी कुंडली देखी तो मैं देखकर हैरान हुआ कि पिछले 15 साल से उन्होंने जीवन में कोई काम नहीं किया। उनकी 2 बेटियां हैं। जब मैंने उनकी कहानी सुनी तो मेरा मन जो है वो इतना भावुक हो गया कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। एक पिता है, उनकी सिंह लगन की कुंडली है और सिंह लगन की कुंडली में शनि की दशा आई हुई है जी। और शनि की दशा जब से आई हुई है तब से लेके आज तक ना तो उनको कोई मान सम्मान मिला है, ना ही वो अपना कोई काम कर पाए हैं, ना ही किसी काम में कामयाब हो पाए हैं, ना ही उन्हें जीवन में कोई तरक्की मिली है। सिर्फ किसी न किसी तरह अपने परिवार का गुजारा ही कर पा रहे हैं। ऐसे में बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो ग्रह हमारी कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं तो हमारे जीवन में कभी संघर्ष नहीं आएगा, जबकि ज़रूरी ये है कि जो मजबूत ग्रह हैं उनकी दशाएं हमें मिलनी चाहिए और जो कमज़ोर ग्रह हैं अगर उनकी दशाएं नहीं मिलती हैं तो हमें उसका कोई प्रभाव भी इतना नहीं मिलेगा। कौशिक जी, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो बहुत कम संघर्ष अपने जीवन में करते हैं, बहुत कम मेहनत करते हैं, सब कुछ उन्हें मिलता है, फिर भी होता क्या है कि आप कुंडली उनकी देखिए, उनकी कुंडली में आप देखेंगे कि जो ग्रह मजबूत हैं लगातार उन्हीं की दशाएं आए जा रही हैं और जो कमज़ोर ग्रहों की दशाएं हैं वो उनको मिली ही नहीं हैं। तो जो उनको रिजल्ट जो मिले हैं वो अभी तक जो मजबूत ग्रह हैं उन्होंने ही सब कुछ दिया है, तो संघर्ष का तो नाम ही नहीं आता। क्योंकि कुंडली में ग्रह चाहे कितने भी अच्छे हों और कितने भी खराब हों, जब तक उस ग्रह की दशा नहीं आएगी तब तक हमें उसका कोई शुभ या अशुभ प्रभाव भी नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति कई वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं, अगर वो व्यक्ति इस समय अपनी कुंडली दिखा लेते हैं तो क्या उनका ये जो संघर्ष है थोड़ा कम हो सकता है उपायों के माध्यम से, और उनके जीवन में क्या खुशियां फिर से वापस आ सकती हैं? जी अनु जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस किसी के भी जीवन में लगातार समस्याएं आ रही हैं और वर्षों से वो संघर्ष से जूझ रहा है, तो अभी भी वक्त है कि वो अपने उन ग्रहों का उपाय करें और सही उपाय करें, सही तरीके से करें, ताकि जिस ग्रह की वजह से ढेर सारी समस्याएं हमारे जीवन में आई हैं उन समस्याओं से छुटकारा पाया जाए। जरूरी है कि उन उपायों को सही तरीके से किया जाए, सही समय पर किया जाए। इस बात को मैं बार बार रिपीट करता हूं आपके सामने दर्शकों, क्योंकि मैंने बहुत बार ये देखा है कि लोग जो उपाय करते रहते हैं, कभी दान करते हैं, कभी रत्न दान करते हैं, कभी पूजा पाठ करवाते हैं, लेकिन ढेरों उपाय करने के बावजूद भी उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं होती है। इसके लिए मैं यही बार बार यही कहना चाहूँगा कि आप भी अपने उपायों को करें और अपने जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनको ज़रूर खत्म करें, जिसका सही तरीका है कि आप सही उपाय को सही समय पर सही तरीके से करें। क्या ज्योतिष में ऐसा कोई उपाय है जिससे कि व्यक्ति को व्यर्थ का संघर्ष ना करना पड़े? अनु जी, ऐसा तो कोई भी उपाय नहीं है कि एक ही ऐसा उपाय हो जिसको कोई भी आदमी करे और उसके जीवन में वो संघर्ष खत्म हो जाए। हर कुंडली में कुछ ग्रह होते हैं, किसी की कुंडली में कोई ग्रह खराब होता है, किसी की कुंडली में कोई ग्रह खराब होता है। तो इसके लिए हमें ध्यान से ये देखना होता है कि ये जो समस्या आ रही है वो किस ग्रह की वजह से आ रही है। इसलिए हर एक कुंडली में समस्या का कारण अलग अलग ग्रह होता है, तो एक उपाय कैसे हो सकता है उसका? जी। अगर आपको भी लगता है कि आपने जीवन में आपने बहुत संघर्ष किया है लेकिन आज भी आपको सफलता नहीं मिली है, आज भी आप संघर्ष करते ही आ रहे हैं, तो हम आपको यही कहना चाहेंगे, परेशान ना हो, आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, और अगर आप व्यक्तिगत रूप से पंडित एस.के. कौशिक जी से मिलना चाहते हैं तो आप उनसे मिल सकते हैं, लेकिन उनसे मिलने से पहले आपको लेनी होगी अपॉइंटमेंट। कौशिक जी, यहाँ वक्त इशारा कर रहा है एक छोटे से ब्रेक का, तो ब्रेक लेते हैं। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। भाग्य अमृत एक ऐसी अद्भुत ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर बनाई गई जन्म कुंडली है जो आपकी जन्म तिथि, सही समय और उस समय में ग्रहों की दशा और दिशा का गहन अध्ययन करके विशेष तौर पर आपके लिए बनाई जाती है। इसमें आपके पूरे जीवन की ज्योतिषीय गणना होती है। इससे आप अपने जीवन को सही तरीके और सही समय पर उचित दिशा और असीम ऊंचाइयां दे सकते हैं। इसमें दिए गए उपाय पंडित एस.के. कौशिक जी के अटूट अध्ययन और प्रयासों का परिणाम है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। भाग्य अमृत जीवन में आपका कदम कदम पर साथ देगी। आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी सुखों की प्राप्ति के योग बनेंगे।
राह जो ना मिल रही थी, चाह जो ना मिल रही थी, बात बिगड़ी बन गई है बात जो ना बन रही थी। पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, ये भाग्य अमृत है। जब भी आप किसी ग्रह का उपाय करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ग्रह के जो अपने खुद के नक्षत्र हैं या उस ग्रह की जो तिथियां हैं उन्हीं में आप उपाय करें। इसके अलावा आप कोई भी उपाय किसी भी दिन या किसी दूसरे नक्षत्र में या दूसरी तिथि में करते हैं तो इस चीज़ का आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। जो समस्याएं आपके जीवन में हैं वो यूं की यूं आपके जीवन में बनी रहेंगी। इसी उद्देश्य से मैंने भाग्य अमृत का निर्माण किया, जिसके अंदर आपको अपने जीवन में आने वाली एक एक समस्या के बारे में पहले से ही बताया जाता है। साथ ही आपको ये भी बताया जाता है कि आपका जो उपाय करने का सही तरीका है वो क्या है और जो आप उपाय करते हैं उसको आपको किस दिन करना है, ताकि जो आपकी समस्या जीवन में बनी हुई है, जो वर्षों से आपको परेशान कर रही है, वो अब जड़ से खत्म हो जाए। आपके बच्चों, आपके प्रियजनों, आपके अपनों के लिए अति उपयोगी और लाभकारी है भाग्य अमृत। इसके दूरगामी परिणामों को देखते हुए इसका मूल्य कुछ भी नहीं है। भाग्य अमृत का मूल्य है मात्र 4100 रुपए। अभी अपने स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर कॉल करें और मंगवा लें समस्त सुखों के योग बनाने वाली भाग्य अमृत। सुख चैन सुबह शाम है, मुस्कुराहटों के ठिकाने हैं, खुशहालियों की डोर को अब भाग्य अमृत थामे है। पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, ये भाग्य अमृत है। My name is Rajan. I'm from London and I work in many different countries throughout the world where I've faced many issues and many problems. Recently I was visiting in India and I met Pandit S.K. Kaushik ji, who changed my life completely through his advice, through his guidance, through his consultations. And due to that I'm very successful now. I would like to thank him from the bottom of my heart for everything that he has done for me. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और आप देख रहे हैं कार्यक्रम भाग्य अमृत। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पंडित S.K. कौशिक जी। कौशिक जी एक कॉलर हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, तो उनसे बात कर लेते हैं जी। हेलो पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद 3 साल पहले MBA भी कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से मुझे एक अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, जबकि इसके लिए मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ। आप अपना नाम और अपनी पूरी डिटेल हमें दे दें। जी पंडित जी, मेरा नाम सुशील है। मेरी जन्म तिथि है 28/12/88। मैं सुबह प्रातःकाल 5:30 पे पैदा हुआ था। जी मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। सुशील जी, आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है और वृश्चिक लग्न के स्वामी जो मंगल हैं वो 5वें घर में गए हुए हैं। इसके साथ ही मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि आपके कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं जो मुझे बता रहे हैं कि आपके जीवन में पिता का सुख नहीं है। तो क्या अभी आपके पिताजी आपके साथ हैं? जी पंडित जी, जब मैं 9 साल का था तब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। जी। और साथ ही जो राहु हैं आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, चौथे भाव के राहु माँ को भी कष्ट देते हैं। तो आपकी माँ की जो सेहत है वो कैसी रहती है, बताइए। जी बीमार रहती हैं, अभी तो इलाज चल रहा है उनका। जी। आपकी कुंडली में सूर्य की महादशा शुरू हुई थी 2011 में। आपकी कुंडली में सूर्य शनि के साथ बैठे हुए हैं, इसलिए सूर्य की महादशा में आपको ये सब अशुभ परिणाम मिल रहे हैं कि आपको नौकरी नहीं मिल रही है और जीवन में समस्याएं आई हुई हैं। जी कौशिक जी, अगर देखा जाए तो ये भी अपने जीवन में संघर्ष करते आ रहे हैं। 9 साल की उम्र में इनके पिता का साया इनसे छूट गया, माता इनकी बीमार रहती हैं, अभी भी ये संघर्ष करते आ रहे हैं। अब ये संघर्ष इनका ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए इनके जीवन में क्या कुछ खास उपाय हैं जो ये अपना सकते हैं? इनकी कुंडली अगर देखते हैं तो कुंडली में जो दशम भाव के स्वामी हैं वो हैं सूर्य, और दशम भाव से ही हम एक व्यक्ति का व्यवसाय, उसका काम
जो उसने नौकरी करनी है या जहाँ से उसने आमदनी कमानी है, उसको देखते हैं। ऐसे में इनकी सूर्य की ही दशा चल रही है, तो ज़रूरी है कि पहले इनके जो सूर्य हैं, जो शनि के साथ बैठ गए हैं, उनको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इन्हें कृतिका नक्षत्र में अपने सूर्यदेव भगवान की पूजा करवानी चाहिए, जिससे कि इनके सूर्य को बल मिले और इनकी जो नौकरी ना मिलने के या जीवन में जो संघर्ष करने का समय चल रहा है, उन सब का निवारण हो सके। दर्शकों, ये छोटे छोटे से जो उपाय होते हैं ये हमारे जीवन को बदल देते हैं। आप तो दिल्ली में ही रहते हैं, तो आप पंडित एस.के. कौशिक जी से मिल सकते हैं और आप अपनी भाग्य अमृत जन्म कुंडली भी बनवा सकते हैं। इस जन्म कुंडली में आपकी माता के बारे में भी बहुत कुछ लिखा होगा, उनके बारे में बताया गया होगा कि उनकी सेहत क्यों खराब रहती है और अगर खराब बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए वो क्या क्या उपाय अपने जीवन में अपना सकती हैं। कौशिक जी, कई बार ऐसा होता है कि माता पिता हैं, बच्चा है, बच्चा अपने माता पिता के बारे में जानना चाहता है कि मेरी माँ की सेहत सही नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा बीमार रहती है, मैं क्या करूँ, लेकिन माता की डिटेल उस बच्चे को पता नहीं है। तो क्या अपनी डिटेल के माध्यम से भी वो ये अपनी जन्म कुंडली बना सकता है और वो माता के लिए उपाय कर सकता है? जी अनु जी, जिस किसी के भी जीवन में अपने माता पिता को लेकर समस्याएं आई हुई हैं, किसी के पिता की तबीयत खराब रहती है या माता की तबीयत खराब रहती है या दोनों के जीवन में कोई भी समस्या है और उनकी कुंडली के लिए उनकी डिटेल नहीं है, तो ऐसे में वो अपने बच्चे की कुंडली बनवाएं और उनकी कुंडली में दिए गए उपायों को करें। फिर उसके बाद देखें आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो कैसे खत्म हो जाती हैं। जी कौशिक जी, तो हमें लगता है कि हमारे तमाम दर्शक बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि भाग्य अमृत के माध्यम से उनके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान बहुत ही सरलता से हो सकता है, लेकिन आपके पास होनी चाहिए भाग्य अमृत जन्म कुंडली। कौशिक जी, चलते चलते आप हमारे तमाम दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? अनु जी, आज का जो सुझाव है वो है वास्तु के बारे में, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन है कि टॉयलेट और बाथरूम को कंबाइंड बनाने का। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ तो बाथरूम और टॉयलेट को कंबाइंड बनाएं और उसके अंदर क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको कंबाइंड टॉयलेट और बाथरूम बनाना है तो इसे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही बनाएं। दूसरी बात, जो बाथरूम के अंदर जो हम मिरर या शीशे वगैरह लगवाते हैं उसको हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में ही लगाएं। साथ ही अगर आपके बाथरूम की जो टैप होती हैं, टूटी वगैरह होती हैं, वो ख़राब हैं तो उन्हें जल्दी से ठीक करवा लीजिए, क्योंकि अगर हमारे बाथरूम के टैप या टूटी वगैरह जो ख़राब होती हैं, नल ख़राब होते हैं, पानी टपकता रहता है, ये सब हमारे शनि के अशुभ प्रभावों को बढ़ा देता है। इसके लिए खास ध्यान रखें, क्योंकि दर्शकों, जो हम ये छोटी छोटी बातों का अपने जीवन में ध्यान रखते हैं तो हमारे जीवन में जो छोटी मोटी समस्याएं आ जाती हैं या हमारे काम में समस्याएं आती हैं, इन छोटे छोटे उपायों के द्वारा हम उनसे बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमेशा की तरह आज भी अपनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ बांटने के लिए। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद अनु जी। दर्शकों, अगर आप व्यक्तिगत रूप से हमसे संपर्क करना चाहते हैं या फिर पंडित एस.के. कौशिक जी से मिलना चाहते हैं तो आप उनसे मिल सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स दिखाए जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुख चैन सुबह शाम है, मुस्कुराहटों के ठिकाने हैं, खुशहालियों की डोर को अब भाग्य अमृत थामे है, पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, ये भाग्य अमृत है। पहले बहुत घबराहट होती थी, छोटी छोटी बातों से बड़ा डर लगता था। फिर अपनी भाग्य अमृत मंगवाई और उसमें दिए गए सुझाव और उपाय को समझकर उसी तरह किया तो घबराहट तो कब की दूर हो गई और अब डरावने सपने भी नहीं आते और हिम्मत भी बंधी रहती है। एक और अच्छी बात हुई कि अब मेरी सोच बिल्कुल पॉजिटिव हो गई है। सही समय और सही तिथि से यह पता चलता है कि समस्या का सही निदान क्या है, जो मैंने पंडित एस.के. कौशिक जी के यहीं पाया है। इनके द्वारा रचित भाग्य अमृत में हर समस्या का सही निदान दिया गया है, इसलिए सही उपाय करें और निश्चिंत रहें।